सर इस वक्त आप सब सेंटर तिल्लर में मौजूद है, आपने क्या पाया यहाँ पर? देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब मैं यहाँ आया और मैं आज विजिट पे हूँ तिल्लर पंचायत पे, और मैंने देखा कि जब मैंने सब सेंटर, हालांकि इट इज ऑलरेडी बीइंग अपग्रेडेड, ये हेल्थ सेंटर अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अभी उसकी भी नोटिस यहाँ तक नहीं पहुंची है शायद। और मैंने यहाँ क्या पाया, पहली बात है कि मेडिसिन जो यहाँ या ग्लूकोज वगैरह जो है उसमें एक आध महीना बचा है अब एक्सपायरी के लिए, तो इनको मिला है और इन्होंने उसको क्या करना है फिर एक महीने में क्या होगा उसका? जबरदस्ती लोगों को तो नहीं पिलाएंगे ना, वो बीमार होंगे तभी उनको देंगे। एक तो जब उसकी एक्सपायरी की डेट होनी होती है तो उस वक्त वो सप्लाई की जाती है यहाँ पर। दूसरी बात मैंने यहाँ पाई, मतलब यहाँ पर आप वो स्टॉक निकालिए थोड़ा सा, वो बाहर अभी मैंने इनको भेजा, वो आपको मैं दिखाऊंगा। आप पहली बात है कि मैंने ये लिस्ट निकाली है, ये मैंने हायर अथॉरिटी से निकाली है और बीएमओ साहब की मतलब कानून में भी ये खबर नहीं होगी। देखिए ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 2021, और ये सप्लाई कब मिली है आपको? एक दो महीना पहले कब नहीं, आपको यहाँ कब मिला? एक महीना हो गया। देखिए एक्सपायरी की डेट है जून 2021। कितनी बॉटल्स आपके पास? ये कितनी है आपके पास? पेटियां कितनी है? लगभग 20-30 होंगी, 7-8 पेटी। अब देखिए एक महीना पहले आपके पास वो स्लिप होगी कि जो सप्लाई की स्लिप है आपके पास, वो दे दीजिए आप। अब देखिए खुद ही देखिए कि एक महीना बचा है, एक महीना पहले इनको दिया, अब लोगों को जबरदस्ती तो नहीं पिलाएंगे। सर बीएमओ साहब का कहना है कि हम पूरे मड़वा में वक्त पर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर दें। वक्त पर होता तो क्या ये वक्त है कि एक महीना बचा है इसका? एक महीना बचा है और अब दिया जा रहा है, एक महीना पहले इनको दिया जा रहा है। दैट मीन्स कि जब ये एक्सपायरी होने पे था तो उस वक्त इनको दिया गया। अब ये लोगों को क्या, ये पानी तो है नहीं, सिंपल पानी तो है नहीं लोगों को पिलाएंगे। अगर ये साल पहले मिला होता इनको तो इन्होंने कहीं इस्तेमाल किया होता, आज इनको क्या करना, फेंक देना बाहर। एक तो बीएमओ साहब, पहली बात है हमारे लिए बदकिस्मती का आलम यही है कि वो बीएमओ बनने के लायक नहीं थे, वो एक डेंटिस्ट थे, उनको डेंटिस्ट से एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में लाया गया। उसके बाद उन्होंने कितनी करप्शन, ये करप्शन है, ये जो ये भी एक इट इज अ सॉर्ट ऑफ करप्शन। दूसरी बात है कि करप्शन के और भी नमूने हमारे पास हैं। यहां पर जूनियर फार्मासिस्ट अब्दुल रहमान थचना दच्छन से रेगुलर हैं, होल्ड द चार्ज ऑफ स्टोर कीपर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर दच्छन। जब अटैचमेंट डिटैचमेंट सारा कैंसिल हो चुका है तो इनको अटैच क्यों किया गया वहां पर? दैट मीन्स उनसे पैसा लिया जा रहा है, दैट मीन्स ये चोरी डकैती में मुलविस हैं। क्यों उनको, जब यहाँ लोग परेशान हैं, लोग कहते हैं यहाँ पर आ जाएं, लोग यहाँ पर सारे परेशान हैं, इन सब का कहना है कि हम परेशान हैं यहाँ पर, इनको स्टाफ नहीं होगा, इनको सर्दियों में यहाँ क्राइसिस होती है, तो बीएमओ इनसे पैसा ले रहा होगा। फिर जाहिर सी बात है इसमें पैसा ही चलता है जब डायरेक्टर का ऑर्डर है। सर लोगों का कहना है सर कि जो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज है, हमने पिछले कई सालों से इनको देखा तक नहीं। जी, ये लोगों का कहना है सर। मोहम्मद रमजान साहब और ये है यहाँ पर नहीं, लोकल एम्प्लॉयज को छोड़ के लोकल एम्प्लॉयज ड्यूटी करते हैं। जी, लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए जूनियर फार्मासिस्ट अब्दुल रहमान गायब हैं। उसके बाद FMPHW राबिया कौसर पलमाड़ किश्तवाड़ से जो है रेगुलर 22-21 के थ्रू जो ऑन डेपुटेशन एट चीफ मेडिकल ऑफिसर जम्मू में है वो। मतलब हालत देखो क्या है कि टेलर का बंदा कहीं जम्मू में डिप्यूट किया गया है। क्या मतलब है इसका मतलब पैसा लिया जा रहा है। उन्होंने अपनी मर्जी से उनको बोला होगा कि मुझे वहां रख दीजिए, मैं आपको पैसा दूंगी, यही तो होगा ना। सर दूसरी बात है कि उसके बाद एक और FMPHW है हमारे पास, सुमैया तबस्सुम, जो दच्छन से है, NRHM के थ्रू लगी है मेडिकल लीव। यहाँ कोई एप्लीकेशन भी नहीं है, ना ही अब्दुल रहमान की यहाँ पर ऑफिस में कोई एप्लीकेशन है कि वो अटैचमेंट के बेस पे किसी और जगह पर है, ना ही यहाँ पर सुमैया तबस्सुम की कोई एप्लीकेशन है, ना ही राबिया कौसर की है। तो ये बदकिस्मती का आलम है। और मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सर जी, इसमें आपकी भी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर, आप इस बात को हायर करें सर। मैं देखिए, एक लीडर का काम होता है कि वो आकर मसलों को हाईलाइट करें। जी सर। और मैं मीडिया के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हाईलाइट करने का होता है मीडिया। आज आप हमारे सामने हैं, आज आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं और मैं आप ही के थ्रू, आप ही के माध्यम से
चीफ मेडिकल ऑफिसर किश्तवाड़ और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ से गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज फौरी तौर पे एक इंक्वायरी बिठाई जाए और जो बीएमओ दक्षिण जो कर रहे हैं वो उन्होंने इस फील्ड को कॉमर्शलाइज किया है, वो यहाँ पैसा कमाने आए हैं। अगर ये चीजें हो रही हैं दैट मीन्स इनसे पैसा लिया जा रहा है। सर जी, लोगों का ये भी कहना है कि बीएमओ साहब को हमने पिछले 3 सालों से मड़वा में देखा ही नहीं। कभी अगर आते हैं तो बिल शिल्स निकालने के लिए आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। लोगों यही तो ना लोगों से मिलना है कि 3 साल उनको किसी ने पूछा नहीं, 3 साल से 4 साल से उनको किसी ने पूछा नहीं। लेकिन अब जब पूछने वाला आया तो मैं जरूर पूछूंगा। मैं अपनी आवाम को ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि पूरी ताकत के साथ और शिद्दत के साथ सर इस विलेज के लोगों के लिए आपकी सर क्या मैसेज होगी इस हेल्थ सेंटर को लेके? सर इस हेल्थ सेंटर को लेकर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अवेयर होना पड़ेगा जी। ऐसा नहीं है कि कोई गायब हो रहा हो यहां से और आप चुप बैठेंगे और आपको मिल जाएगा वो शोर। जब बच्चा रोता है तभी उसको भी माँ दूध पिलाती है। आप जब तक नहीं रोएंगे, चिल्लाएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, तब तक कोई नहीं आपको पूछने वाला। आप देखिए कि आज मैं यहाँ आया, बस वहीं लोकल ड्यूटी करते आए हैं, बाकी सारे गायब हैं। अगर वो लोग गायब और कोई एप्लीकेशन तक नहीं है, क्या इस तरह से कानून कोई चीज, कानून भी कोई चीज होती है ना। बीएमओ साहब को कानून का नहीं पता है क्या? अगर वो बीएमओ है तभी तो कहा गया कि एक डेंटिस्ट नहीं बन सकता है बीएमओ, लेकिन उनको बना दिया गया। शायद उनको सेक्टरल लेवल पे कोई अपना रिश्तेदार होगा जिसके साथ उनकी अच्छी खासी बनती होगी, तो उनको डिप्यूट किया गया है। किस बेस पे उनको डिप्यूट? और इट इज अगेंस्ट ऑल फाइनेंशियल कोड्स कि आप एक डेंटिस्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में लाते हैं। उसके बावजूद अगर वो आते हैं, ठीक है, हमें कोई ऐतराज तब भी नहीं था अगर वो ठीक से हमारे हेल्थ सेंटर्स को चलाते। जिस भी हेल्थ सेंटर में जाओ वहां किसी न किसी की अटैचमेंट होती है, जबकि अटैचमेंट कैंसिल है। अगर अटैचमेंट कैंसिल है फिर भी अटैचमेंट के नाम पे रखा जाता है कहीं पे, इधर उधर उधर इधर, दैट मीन्स पैसा लिया जा रहा है। मेडिसिन दे के ऐसा लग रहा है सर जी कि यहाँ के लोगों के साथ जानवरों जैसे सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है और यही जवाब देना होगा बीएमओ को। बीएमओ साहब अगर इस तरह से करते आए हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। और बीएमओ साहब अगर इस फील्ड को कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो उन्हें अच्छे से खासे, हमने आरटीआई डाला है उनके खिलाफ, उन्होंने अभी आरटीआई का जवाब नहीं दिया। हमने पिछले यहाँ बोला डॉक्टर साहब को कि मतलब डॉक्टर शहजाद को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मड़वा में कि आप हमें बताएं कि यहाँ कोई आरबीएसके की गाड़ी चली है। उन्होंने कहा नहीं, जबकि वहां दिखाया गया। हम कह रहे हैं उनको जवाब दे दो हमें कि गाड़ी चली है मड़वा में या नहीं, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे अभी तक। तो ये मैंने शिकंजा तो कसना है इनके सर। ऊपर। कोविड चल रहा है इस वक्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिसिन अब एक्सपायर होने को है सर। 2 या 3 दिन बचे हुए हैं। अगर ऐसे हालत में खुदा बचाए कोई केस आता है यहाँ पर कोई वैसा कोई बीमार होता है तो सर उसके रोकथाम के लिए हम दवाइयों का इंतजाम कैसे करें, क्या करें यहाँ पर? वही मैं, एक तो पहली बात है कि यही चीजें बीएमओ साहब को देखनी थी। वो ये देखने में ठीक वो कामयाब नहीं हुई अभी तक। उनको पता ही नहीं है यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर है आपके पास, कुछ भी नहीं है। और वो किट वगैरह मिली आपको? किट है आपके पास, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर अभी तक नहीं दिए गए हैं। सर एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि हमने हर विलेज में सर कोविड का सामान और हर एक चीज हमने जो कोविड से रिलेटेड हमने पहुंचाई। तो दूसरी सर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ देखिए, सरपंच साहिबान के थ्रू और ये मतलब एक पंचायत में 1-1 लाख दिया गया था कि ताकि कोविड सेंटर्स वहां खोले जाएं। तो वो मतलब अगर उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि उनको क्या क्या दिया, उनको बोलना चाहिए सामने पब्लिक में आकर। दूसरी बात है कि हम अभी चेक करेंगे कि यहाँ पर मेडिसिन की जो स्टॉक है हमारे पास। एक तो ये है कि आप इसकी डेट चेक कर लीजिए। देखिए ये है, ये देखिए, इसको जूम करके दिखाइए थोड़ा। देखिए कि 1 महीना पहले इनको मिली है, वो स्लिप दिखाइए आप थोड़ा सा। ये डेट क्या है? डेट क्या है इसकी? ये वाली है। देखिए ये भी एक स्लिप है। देखिए इसमें कोई डेट मेंशन नहीं है। ये देखिए कोई डेट इसमें मेंशन नहीं है। अब ये देखना चाहेंगे हम कि मतलब ये सारा ग्लूकोज है इसमें। ये देखिए ये बॉक्सेस हैं और इसमें ग्लूकोज है। देखिए अब देखिए 1 महीना पहले इनको मिली है और आज डेट है जून 2021 में इसकी एक्सपायरी डेट है। अब मुझे बताइए क्या इस ग्लूकोज का कहीं इस्तेमाल हो सकता है? साधारण पानी भी नहीं है कि जो आप इसको पी सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद क्या बनता है? आप यही चीज देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये कहीं नहीं होता सिवाय मड़वा में। और ये बीएमओ दक्षिण अनिल शर्मा साहब के द्वारा हो रहा है कि वो सप्लाई वक्त पर नहीं पहुंचाते।
यही चीजें हैं कि इंक्वायरी बैठनी चाहिए, सीएमओ किश्तवाड़ साहब को इंक्वायरी बिठानी चाहिए, और डीसी साहब किश्तवाड़ से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि फौरी तौर एक्शन लिया जाए। ये एक नेक्सस तैयार हो रहा है यहाँ पर कि आप लोगों की परवाह नहीं करते, आप सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, और जब चाहे जब मर्जी जब आपका दिल चाहे तब आप सप्लाई भेजेंगे, या जब लोग परेशान हो तब आप भेजेंगे। भेजनी तो चाहिए थी तब जब लोग परेशान होते, जब लोगों को इसकी जरूरत होती है, लेकिन उस वक्त नहीं भेजी जाती है। ये कब भेजी जाती है कि जब 1 महीना या 2 महीना एक्सपायरी का रहता है, और उस वक्त लोग, आज तो वैसे भी लोगों को यहाँ अलग अलग काम है, यहाँ होते ही नहीं। सर्दियों में जब इसकी जरूरत होती है उस वक्त ये चीज आपको नहीं मैसर होती है, तो उस वक्त रास्ते भी हमारे बंद होते हैं। उस वक्त आपकी मेडिसिन सप्लाई जो होनी चाहिए और वो बाकायदा अच्छे से होनी चाहिए। हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मड़वा में भी गए, वहां पर भी हमने ग्लूकोज एक्सपायरी डेट उनकी देखी, तो वो देखे यही हाल है वहां का। तो ये है, इसका मतलब ये एक लापरवाही है और एक्शन लिया जाना चाहिए और पेनल्टी डाली जानी चाहिए बीएमओ दक्षिण के ऊपर, ताकि, और हमारी चेयरपर्सन साहिबा हैं, उन्हीं के दक्षिण में ये लोग रहते हैं, उनका हेड ऑफिस वहीं पर है। तो अगर हेड ऑफिस वहां पर है तो उनको पहले दक्षिण में देख लेना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था। और वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन है, तो क्या वो ये चीजें अभी तक एक बार भी वो मड़वा नहीं आई, ये चीजें देखती, और वो आज बोलती कि मतलब क्या हाल है, क्या किया जा रहा है हेल्थ सेंटर्स का। वो यहाँ आकर देखती कि कितने सारे लोग मतलब अटैच और डिटैचमेंट, जबकि अटैचमेंट डिटैचमेंट सारी कैंसिल हो चुकी है, और जिनकी अटैचमेंट अब होगी बाकायदा कोर्ट में अगर एक्सपायरी डेट देख लीजिए, एक्सपायरी डेट 3/2021 यानी मार्च 2021 में एक्सपायर 3 महीने हो चुके हैं सर। और ये 3 महीने से एक्सपायर है, लेकिन ये भी यहीं पर पड़ा है। शेम ऑन बीएमओ दक्षिण। ये हालत है हमारे हेल्थ सेंटर्स की। यहाँ के छोटे छोटे मुलाजिम क्या करेंगे बेचारे, उनके पास जो दिया जाएगा वो रखा जाएगा। लेकिन ये काम था बीएमओ दक्षिण का, अनिल शर्मा साहब का काम था ये, लेकिन उन्होंने कभी नहीं, उन्होंने आना अपनी मर्जी से, जाना अपनी मर्जी से, न पब्लिक मीटिंग उन्होंने कभी करनी, न पीआरआई से उन्होंने मिलना कभी ठीक ढंग से। पब्लिक और पीआरआई एक साथ होकर उनसे मिलना चाहते, कभी अपने मसले मसाइल बताते, उन्होंने वो कभी परवाह नहीं की। तो आज आप देख सकते हैं कि ये है एक्सपायरी डेट सबूत के साथ जी। और सर हम ये चाहते हैं, यहाँ के लोग भी ये चाहते हैं कि एक इंक्वायरी कमेटी बैठे और बीएमओ साहब से इसका हिसाब लिया जाए सर। बिल्कुल लिया जाना चाहिए। और मैं आज ये बात हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, और डीसी साहब तक भी ये बात पहुंचेगी। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आज एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से मैं मिलूं, और आज मैं इस कमरे को लॉक करके जा रहा हूं, और लॉक करने के बाद मैं उनको यहाँ पर ले आऊंगा, वो खुद देखेंगे मौके पर। सर हर लोगों, देखिए ये यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये बाकियों से ये काम करते हैं यहाँ पर, कभी कभार अगर हमें लगानी होती तो यही वो काम करते हैं। बिल्कुल सही। मतलब एक सफाई कर्मचारी जिनका काम सफाई करना था, वो डॉक्टरी का भी काम निभा रहे हैं यहाँ पर। ये शर्म की बात है बीएमओ दक्षिण के लिए, इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती कि इनसे जो काम नहीं लेना चाहिए था वो इनसे लिया जा रहा है, और जिनका जो काम था उनको अटैचमेंट के बेस पे किसी को दक्षिण तो किसी को जम्मू भेजा गया है। जब अटैचमेंट सारी कैंसिल हो चुकी है, और क्यों कहा जा रहा है कि पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि एक भी यहां पर लेटर नहीं है उनका, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई मेडिकल लीव पर है तो एप्लीकेशन नहीं है, कोई अटैचमेंट है अटैचमेंट पे है तो, लेकिन यहां पर कोई लेटर नहीं है उनका। दैट मीन्स करप्शन हो रही है, और इसी करप्शन के ऊपर हम नजर बनाए रखते हैं, और सजा जरूर मिलेगी जो इसमें मुलविस पाए जाएंगे। शुक्रिया।